आज एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन, जो कि डिप्लोमा के सेमेस्टर सिस्टम पे बेस्ड है। और बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम पे इसलिए बेस्ड है कि क्योंकि डिप्लोमा ख़ास तौर से एमी डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बुक इस्तेमाल होती है गलगोटिया पब्लिकेशंस की, विनोद के परिसर, जो कि आपने थंबनेल में देख ही ली होगी। और इस बुक के कहीं पे भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, और डिप्लोमा में जो बच्चे हुए हैं ख़ास तौर से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में। तो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है, और फिलहाल उनके सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस है, तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, ये वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी है। तो मैं ये वीडियो सीरीज़ पूरी लेकर आया हूँ, और इसमें डिटेल में मैं सभी चैप्टर्स को, जो कि जैसा कि आपके सिलेबस है आपका सेमेस्टर का, उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। और ये वीडियो सीरीज़ आपको आपके एकेडमिक्स में परसेंटेज को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट प्लस डिटेल में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और क्योंकि एक्सरसाइज 2 से मुझसे डिमांड हुई है, तो मैं फ़िलहाल तो एक्सरसाइज 2 को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहले आप ये समझ लीजिए, बेसिक तो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएशन से की प्रॉब्लम है। तो डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है, वाई डैश से रिप्रेजेंट करा जाता है, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है, वाई वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर इसका सेकंड करना होगा तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ वाई डबल डैश हो जाएगा, यहाँ एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे वाई टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। थर्ड होगा तो थ्री हो जाएंगे। ठीक है, कुछ रूल होते हैं, 3 रूल हैं, उसको फॉलो करना है। प्रोडक्ट रूल, मान लीजिए 2 फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका होल का डेरिवेटिव करना है, तो होगा u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, यानी पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू पहला। ठीक है, और दूसरा है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल है, मान ली 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इनका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, u डैश वी माइनस, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, v डैश यू, बस नीचे एक और टर्म ऐड हो जाएगी, वी स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और लास्ट रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज पे बेस भी है, चेन रूल, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन होंगे। ठीक है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस तरीके से फंक्शन इंटू फंक्शन चल रहा है, तो उसका सेपरेट बस मल्टीप्लाई में आप डिवाइड वो डिफरेंशिएशन इसका करते चले जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके समझ में ये आ गया तो डिफरेंशिएशन चुटकियों में कर लेगा। ठीक है, तो बेसिक कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। इसमें एक छूटा हुआ है, वो आप ऐड कर लीजिए 17 डाल के, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो उसका 0 होता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2 का ये पहला सवाल है। ये इन स्टैंडर्ड रिजल्ट को मेमोराइज़ कर लीजिएगा, बगैर मेमोराइज़ करे ये आपसे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको मेमोराइज़ करना है कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बेसिकली कोई कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स, इस तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे आपको चेन रूल लग रहा है, आपको बस चेन रूल में बस इतना है कि आपको फंक्शन पहचानने कि कौन कौन से फंक्शन है। पहला फंक्शन आपने देखा पावर आ रही है, पावर किसकी है, x टू द पावर n। ठीक, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ ax प्लस b है, तो यही पहला फंक्शन बन जाएगा ax प्लस b, और नहीं, फर्स्ट फंक्शन इसमें x है और दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो इसको हमने x को अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें इस x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, ना कि ax प्लस b का। ठीक है, तो वो क्या होता है, n इंटू एक्स प्लस बी। देखिए मैंने बोला क्या है, इसको हमने x अज्यूम कर रखा है। ठीक है, n x n माइनस वन, और उसके बाद फर्दर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जब तक फंक्शन जो है x में नहीं आ जाए तब तक आप डेरिवेटिव करते रहेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 चीज़ हैं, तो इनका सेपरेट डिफ्रेंसिएशन होगा, और जब भी फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट लगा होता है उसे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो n इंटू ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, तो ये बाहर आ जाएगा, ए बाहर नहीं आता है बेसिकली, फिर इसमें चेन रूल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, उसमें पहली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है,
पहली टर्म 0 हो जाती है और दूसरी टर्म में a बाहर आता है, इसी वजह से डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि वो बाहर ले लिया जाता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा 1, ठीक है, और प्लस b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है तो इस वजह से ये 0 होगा। तो नेट आंसर आपका आ जाता है एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप इस लेक्चर की वीडियो की PDF ले सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है साइन, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता है, तो आपको बस यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। ठीक है, तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर, अब साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो जो भी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स, अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो जो भी चीज़ एक्स की जगह लिखी होगी वो एक्स मानेंगे आप अपने माइंड में, वो चीज़ एक्स को ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट में एज एक्स में देखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और मैंने एक्स की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। अब जिसको हमने अज्यूम किया है एक्स, उसका फर्दर कर देंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है। बस इतनी चीज़ अगर आपके समझ में आती है तो फिर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर वही एक्स टू दी, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स की पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का यानी एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगी 2। अब देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो गई। अब इनटू फर्दर, क्योंकि उसको हमने x माना था, किसको, साइन एक्स को। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या तो यहीं छोड़ दीजिए, या फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कितना सिंपल है ये। ऐसे ही आगे भी प्रॉब्लम सारी सिंपल है, बस चेन रूल को समझना है। यहाँ पे देखिए लॉग ई विद बेस ई, लॉग ई विद बेस ई, इसको समझ लीजिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है आपके पास लॉग एक्स विद बेस ई की पावर ये n, एक्स टू दी पावर n, और x कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसे नीचे उतर आती है ऊपर वाली पावर। ठीक है, ये बच जाता है खाली, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए लॉग ई विद बेस ई आ रहा है, ये x नीचे आ जाएगा x, और ये हो जाएगा लॉग ई विद बेस ई। ठीक है, अब लॉग ऑफ समथिंग विद सेम बेस इज ऑलवेज 1, तो आपका जो फंक्शन है यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप एक्स टू दी पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, पावर नीचे उतरती है और एक ऊपर से एक कम हो जाता है, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वही 1 होता है। तो दोनों तरीके से इसका आंसर 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से ये मैं इसको रब नहीं कर पाया हूँ, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको एक बार फिर से मैं रब करके आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से उसको मैं रब नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, चलिए लॉग, अब देखिए लॉग 10x, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन लॉग, दूसरा फंक्शन 10x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का पता है ना फॉर्मूला आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, लेकिन log 10x का नहीं है, तो x आप 10x मानेंगे, तो log 10x, बस इतनी ही चीज़ इसके अंदर समझनी है। तो log 10x का होता, log x का होता है 1/x, तो 1/x इंटू, क्योंकि x आपने 10x माना था तो इसका फर्दर होगा, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो आपने फर्दर लिखा sec स्क्वायर x, नीचे आपका चल ही रहा है 10x। ठीक है, इसको चल रहा है, और इसको sec स्क्वायर को लिखा 1/cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10 को लिखा मैंने sin x बाई cos x। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी नीचे, तो ये नेट आ जाएगा आपके पास cos x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, ये एक cos से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। ठीक है, और नीचे बच रहा है 1/sin x इंटू cos x। ठीक है, 1/sin x इंटू cos x। ठीक है, या तो आप इसको यहीं छोड़ दिए, लेकिन बुक में आपका आंसर यहाँ पे नहीं है, उसने क्या किया है, रिजल्ट को कम जो है स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है sin 2x का।
ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2x का। तो ऊपर बचता है 2 और नीचे बचता है साइन 2x, और 1 अपॉन साइन एक्स को कोसेक एक्स लिखते हैं, तो इसी वजह से ये नेट यहाँ पे आ जाता है 2 कोसेक 2x। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ, ऊपर से क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 10x log x का देखिए यहाँ पे इसका ये आंसर, यहीं पे इसका आंसर है ये 10x log x। तो यहाँ पे कर दीजिए d/dx ऑफ 10x, और x क्या है log x। तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, और x क्या है log x, और log x का फर्दर होगा d/dx ऑफ log x। ठीक है, बस यही पहचानना है कि जो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट में जिस चीज़ को देख रहे हैं उसके अलावा जो चीज़ आपको मिल रही है तो वो चेन रूल से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा sec स्क्वायर इंटू log x, और log x का होता है 1 अपॉन x। तो इसको फाइनली थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, और यही आपका आंसर है। बस कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये, तो ठीक है। d/dx ऑफ, ये लिखना ज़रूरी है फर्स्ट बारी में, 10 इंटू साइन एक्स। अब 10x का पता है, 10x का हमें पता है sec स्क्वायर x क्या है यहाँ पे साइन x। बस यही चीज़ पहचाननी है, क्योंकि x साइन x है तो इसका फर्दर आप कर देंगे। बस ये फंक्शन ही तो पहचानना है, साइन x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x। देखिए फर्दर x में लास्ट में ये देखिए x आ गया ना, बस तब तक लेकर आना है, और यही इसकी पहचान है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ फंक्शन देखिए एक्सपोनेंशियल, फिर साइन एक्स, फिर 2x, 3 फंक्शन। तो d/dx ऑफ e की पावर साइन 2x, तो कितना होगा e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x क्या है साइन 2x, क्योंकि x आपने पूरा ये माना है, तो फर्दर इसका d/dx ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ऐसा मत करिएगा इसी में आगे लिख दिया, इसलिए बहुत से बच्चे अपने मार्क्स खो भी देते हैं। साइन 2x का होता है cos 2x, फिर फर्दर कौन सा फंक्शन बचा हुआ है 2x, तो d/dx ऑफ 2x। देखिए अब लास्ट x में आ गया, तो 2x का इतना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर ले लीजिएंगे और इसको लिख लेंगे cos 2x इंटू ई की पावर साइन 2x। यही इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है e की पावर 10x, तो d/dx ऑफ e की पावर 10x। अब देखिए e की पावर x का कितना होता है e की पावर x, तो e की पावर x एज इट इज़, और x क्या है 10x, इनटू जिसको हमने x मान रखा है माइंड में उसका फर्दर करेंगे, यही चेन रूल कहता है। तो e की पावर 10x इंटू 10x का होता है sec स्क्वायर x, दैट्स इट, यही इसका आंसर है, sec स्क्वायर x इंटू ई की पावर 10x, यही आंसर। फोर्थ पार्ट e की पावर, अब e की पावर यहाँ देखिए क्या है, तो d/dx ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये एज इट इज हो जाएगा, यानी e की पावर x का e की पावर x, और अब x का होगा, x क्या माना है, x है आपके पास, ये पूरी ऊपर जो टर्म लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा e की पावर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू, अब देखिए d/dx चाहे तो इसको ओपन करके लिख लीजिए, या अगर आपके पास प्रैक्टिस हो गई है तो वेल एंड गुड, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हर किसी का इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ होंगी उसका सबका होगा। अब देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका हो जाएगा 0, और ये कांस्टेंट x से बाहर कांस्टेंट लगा, अभी बताया था कि बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा खाली b, और ये a बाहर रह जाएगा, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 2ax बचेगा खाली। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो नेट आंसर आपका आ जाता है 2ax प्लस b, मैं थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज कर देता हूँ, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही इसका आंसर। ठीक है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए थर्ड का फिफ्थ है, यहाँ पे देखिए a क्या कांस्टेंट, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a, तो d/dx ऑफ a की पावर x कितना है यहाँ पे 10 5x, यहाँ 3 फंक्शन है, a की पावर x फिर 10 फिर 5x, 3 फंक्शन है,
तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स यानी एज इट इज जो भी है इनटू लॉग ऑफ ए यानी जो भी होगा, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्योंकि x आपने 10x को माना था तो फिर फर्दर आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ 5x। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये अब ऐसे ही लिखा रहेगा a की पावर 10 5x। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये ही आपका कंसेप्ट बिल्ड कर देगा। 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर x और x कितना है यहाँ पे 5x, ठीक है। अभी x में नहीं आया, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x जिसको मान रहे हैं। अब 5x का हो जाएगा 5, तो खाली 5 बाहर लिख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में और ये आ जाएगा a की पावर 10 5x log ऑफ a इंटू सेक स्क्वायर 5x, यही इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे ऑनवर्ड्स लूँगा। a की पावर सेक एन एक्स, ठीक है। तो देखिए एक फंक्शन हो गया a की पावर x यानी ठीक, दूसरा हो गया सेक और फिर तीसरा हो गया एन एक्स। तो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होने हैं ये सेक एन एक्स, ठीक है। a की पावर x का a की पावर x, जिस तरीके से बोल रहा हूँ इसी तरीके से रिपीट करिए, a की पावर x log ऑफ a, ठीक, जिसको x माना था उसका फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन सेक एन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये एज इट इज़ आएगा ऊपर से नीचे, कोई इसमें तब्दीली नहीं होगी। और यहाँ डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का होता है सेक एक्स यानी सेक एन एक्स इंटू 10 एन एक्स। अब क्योंकि अभी x में नहीं आया एन एक्स है तो फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स, और एन एक्स में से n बाहर आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये डी एक्स डी एक्स 1 वो बचेगा n खाली। तो फाइनल इसका आंसर आ जाता है n इंटू ए की पावर सेक एन एक्स इंटू लॉग ऑफ a इंटू सेक एन एक्स इंटू 10 एन एक्स, यही इसका आंसर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस तरह की वीडियो मैं फर्दर बनाता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।